Honorable Principal, my respected teachers and all of my dear friends, first of all, great morning. Today date is 24 December 2025 and day is Wednesday. My name is Aishi. I read in 8th grade in DR Memorial Public School. Today I am going to teach you about our Indian Constitution, यानी हमारे भारत का संविधान। अब हम जब भी कोई चीज पढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है कि वो है क्या, और उसे जानना ही बहुत जरूरी होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान है क्या। A set of rules is called constitution, यानी हमारे भारत के जितने भी नियम और कानून है एक किताब के अंदर लिखे गए हैं जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन आता है हमारे जरूरी क्यों है, बट इट इज इम्पोर्टेंट, ये जरूरी क्यों है। इट इज इम्पोर्टेंट टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन्स राइट एंड द पावर ऑफ लिमिट, यानी हमारे को मौलिक अधिकार मिले हैं उसके बारे में मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी। हमारे मौलिक अधिकार को बचाने के लिए और जो हमारी सरकार की पावर्स है उसे नियंत्रण में रखने के लिए इम्पोर्टेंट है। अब थर्ड क्वेश्चन हमारा राइज होता है जब कॉन्स्टिट्यूशन है तो किसी ने बनाया भी होगा, तो वो बनाया है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने। हाँ, मानो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम लिया जाता है लेकिन वो चेयरमैन है जिनकी देखरेख में काम हुआ है, यानी हमारा बनाया है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने और चेयरमैन है हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिनकी देखरेख में सारा काम हुआ था। व्हेन इट इज अडॉप्ट एंड कम इनटू इफेक्ट, ये इफेक्ट में नहीं लागू करा गया, ये अडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 को, यानी जब ये बनके तैयार हो गया था, और 26 जनवरी 1950 को ये लागू कर दिया जाता है, हमारे देश में आ चुका था। और ये वाला क्वेश्चन हुआ हमारा। अब सेकंड आता है हाउ डिड इट। मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो जड़ें हैं उनकी बहुत गहरी है, लेकिन आज मैं आपको कुछ उसके इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ा रही हूँ। और इसे बनने में बहुत ज्यादा समय लगा था और सबसे लंबा संविधान है। इसको बनने में लगे थे 2 years 11 month and 18 days, इसको बनने में इतना टाइम लगा था। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है मौलिक अधिकार, जो मैंने आपको ऊपर बताया था, यानी हमारे फंडामेंटल राइट्स। हमारे को जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उनकी संख्या है 6, यानी हमारे को 6 अधिकार दिए गए हैं। वो अधिकार ये हैं, राइट टू फ्रीडम है यानी आजादी का अधिकार, हमारे को अधिकार है हम कहीं पे भी जा सकते हैं, कुछ भी पहन सकते हैं, अपने आइडियाज एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो फंडामेंटल राइट में फर्स्ट अधिकार हमारा हुआ फ्रीडम का। और सेकंड आता है राइट टू इक्वालिटी यानी एकता का अधिकार, एकता का अधिकार। उसके बाद राइट टू एक्सप्लोरेशन, ये तो सबसे अलग ही वर्ड आ गया, एक्सप्लोटेशन, यानी हम देखते हैं आजकल दुकानों पे छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं, जो बच्चे 14 साल से कम उम्र के होते हैं वो काम करते हैं, उसके हम उनके खिलाफ जा सकते हैं, मतलब उसको बचा सकते हैं बच्चे को उस काम को नहीं करने। तो ये होगा हमारा राइट टू अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, यानी पढ़ाई और संस्कृति का अधिकार। अब पढ़ाई हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे जरूरी है, पढ़ाई के उस पर ही हम अपने करियर को सक्सेस कर सकते हैं। तो हमारे को पढ़ने का अधिकार है, अपने धर्म को यानी हमारी संस्कृति को, जो हमारा कल्चर होता है उसे उसका अधिकार है हमारे को। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस यानी धर्म का अधिकार, हम अपने ट्रेडिशनल को फॉलो कर सकते हैं, जो हमारे त्योहार आते हैं उसे बना सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल देती हूँ, हम मेरे नेबरहुड में कुछ लोग होते हैं नमाज पढ़ते हैं, कुछ होते हैं कीर्तन करते हैं, कुछ होते हैं चर्च में अटेंड करते हैं प्रेयर्स को। तो ये हमारे को बताता है कि हमारे भारत में आजादी का अधिकार है रिलीजन्स की। अब कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो हमारे आगे पास राइट, अगर इनको कोई डिस्टर्ब करता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अप्लाई करेगा। लॉ है जो उसके खिलाफ कड़क कार्रवाई करेगा, अगर इन बात को करता है कोई डिस्टर्ब तो वो उस पर ही अप्लाई होगा। अब नेक्स्ट आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स, इसके 3 पार्ट्स है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, यानी विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधानपालिका में आते हैं प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट, यानी हमारे जो प्रेसिडेंट है जो कि अभी फिलहाल द्रौपदी मुर्मू, और पार्लियामेंट हमारी संसद, उसके अंदर आते हैं लोकसभा और राज्यसभा। उसके बाद आता है हमारा एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका। लेजिस्लेटिव होती है जो लॉ बनाती है, कार्यपालिका उस लॉ को फॉलो करवाती है, जुडिशरी जो फॉलो नहीं करता उसे सजा देती है। प्राइम मिनिस्टर आता है हमारे एग्जीक्यूटिव में, यानी हमारे प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी। और काउंसिल मिनिस्टर सबसे अलग, यानी हमारे मुख्यमंत्री, गृह मंत्री। अब इन सबके नाम तो लिख सकती नहीं मैं, इसलिए सबको मिलाकर मैंने काउंसिल मिनिस्टर लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद जुडिशरी जहाँ पे हमारे को न्याय मिलता है, उसके अंदर आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।